क्या दर्शकों, हमारे सभी युवा होते बच्चे चाहते हैं कि पढ़ाई में एक उच्च नाम हासिल करें और एक सरकारी उच्च पद हासिल करें। सरकार में बहुत प्रकार के उच्च पद हो सकते हैं जो यूपीएससी वगैरह अन्य परीक्षाओं के माध्यम से हासिल किए जाते हैं और भी हर डिपार्टमेंट में। लेकिन क्या उन बच्चों के हाथ में इस प्रकार के उच्च पद हासिल करने के योग होते हैं? आप स्वयं अपने हाथ में या अपने बच्चों के हाथ में देख सकते हैं कि उच्च सरकारी पद आपको मिल सकता है या नहीं। कुछ लक्षण जो उसमें अति आवश्यक होते हैं और आप किसी भी सरकारी उच्चाधिकारी के हाथ में देखेंगे तो इन चीज़ों का आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। आइए देखते हैं एक एक करके हम क्या क्या होते हैं हस्तरेखा के जो संकेत जिससे कि उच्चाधिकारी बनने के योग होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका भाग्य, नेतृत्व और अधिकार जो होता है आपको सम्मान हासिल कराता है। तो उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए सूर्य रेखा। सूर्य रेखा आप जानते हैं कि जैसे कि ये सूर्य पर्वत होता है, सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखा यदि यहाँ से स्पष्ट हो और इस प्रकार का एक सीधी आकर के बिना लहर के आकर के आगे बढ़ती हो, ये जितनी ज्यादा आगे होगी आपका उतना ही उच्च सरकारी पद हासिल होता है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा जो है आपकी अविचलित होनी चाहिए, यानी उसमें कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, हथेली के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक उसको जाना चाहिए। ये दोनों लक्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो जीवन रेखा होती है, ये जीवन रेखा आप जो देख रहे हैं, इस जीवन रेखा में अपने आप में एक सुदृढ़ता आवश्यक है, अपने आप में एक मजबूती और वाइटलिटी होनी चाहिए इसमें अवेलेबल। ये जीवन रेखा का भी आपका इस प्रकार का संयोग होना चाहिए कि इसका जो घेरा है वो घेरा पूरा आकर के कंप्लीट होना चाहिए। यदि घेरा इस प्रकार का लंबा हो जाता है, यहाँ एंड हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा संदेह मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं भाग्य रेखा की। कर्म सबसे पहले है, भाग्य उसके बाद आता है। भाग्य रेखा यदि आपके हाथ में चल रही है जो कि हथेली के मध्य से लेकर के सीधे शनि पर्वत तक यदि पहुंच रही है, तो ये सुस्पष्ट और लंबी रेखा अवश्य ही होनी चाहिए। सूर्य रेखा तो फिर भी यहाँ तक होती है, लेकिन ये यहाँ पे पूरी लंबाई में होना ही चाहिए, ये अति आवश्यक होता है। तो ये चीजें आपको फुल सपोर्ट करती हैं आपको आपके प्रमोशन में और एक हायर लेवल का ऑफिसर बनाने में। इसके अलावा अब हम बात करेंगे पर्वतों की। जो पर्वत होते हैं, सूर्य रेखा के स्थान पर जो पर्वत होता है जो कि हमारे अनामिका के नीचे हुए, वहां पे उस पर्वत को हमेशा उभरा होना चाहिए। हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं जनरल, वो सब केवल रेखाओं पे ध्यान देते हैं, लेकिन मेरा आपको ये हमेशा कहना है कि आप सबसे पहले पर्वतों को जरूर देखिए। यदि पर्वत उच्च होंगे, पर्वत का अर्थ है कि ये वाला जो पार्ट है ये अच्छा अपने आप में उभरा हुआ होना चाहिए। रेखा थोड़ी कमजोर हो वो फिर भी चल जाएगा, लेकिन पर्वतों का उच्च होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि सूर्य पर्वत क्या उच्च है। इसके अलावा आप देखिए कि चंद्र पर्वत और गुरु पर्वत। चंद्र पर्वत आप जानते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा, चंद्र पर्वत भी होना चाहिए क्योंकि इमेजिनेशन का प्रतीक है, मन का प्रतीक है। जिसका मन कंट्रोल रह पाएगा वही अपने इच्छा शक्तियों को अपने यूटिलाइज कर पाएगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएगा। इसके अलावा गुरु पर्वत जो होता है, हर एक उच्च अधिकारी की अपनी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी बातें जो है अपनी टीम से पूरी मनवाता है, क्योंकि वो चीज देख पाता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता, इसीलिए उसको गुरु का दर्जा या उच्च का दर्जा दिया जाता है। तो गुरु पर्वत जो है सदैव उच्च होना चाहिए। तो गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत और चंद्र पर्वत ये तीनों भी उच्च होने चाहिए। यदि ये लक्षण और ये रेखाएं आपके इसमें है तो आप निश्चित रूप से एक उच्च अधिकारी बन सकते हैं। और कर्म सबसे पहले होता है, ये हम हमेशा बोलते हैं बच्चों को। आपका दिन शुभ हो और आपके लिए आपका जीवन आपके कर्म प्रधान बने। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।